हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। इससे जस्ट पहले क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, इक्वल और नेगेटिव वेक्टर हमने पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन में हम लोग डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का अल्टरनेटिव मेथड हमने देखा था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रायंगल में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो सबसे बेस्ट मेजरमेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एंगल थीटा है, ये है ना, ये एंगल थीटा है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, है ना, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे? एच से। और ये आपका बेस है, बी से डिनोट करेंगे। तो आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पहला याद रखेंगे, इसको हम लोग, ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, याद रखेंगे। एंगल का सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, है ना। ये आपका बेस है ना, ये आपका बेस है, बेस है ना, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ये हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है, ठीक है। तो है ना, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए इसमें हम लोग, है ना, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा पढ़े होंगे, आपका बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। टेन थीटा पढ़े होंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानते हो कि साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, या साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। चलिए, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, है ना। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टोटल आपका 6 क्या हो गया? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, जो कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना। कुछ नहीं, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लोग। और इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर सेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस कॉट थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, ये 6 को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का ये क्या है? रेशियो है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं, तीसरा पॉइंट। फटाफट इसको लिख लेंगे आप पॉज करके। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीसरा ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी। तो जो सिंपल आइडेंटिटी है आप लोग पढ़े होंगे 10th में, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है। फिर पढ़े होंगे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आप पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक आपका सबसे सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। याद रखेंगे आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग है ना। आइडेंटिटी में भी क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होता है। आइडेंटिटी और इक्वेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी है ना। इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों होता है और आइडेंटिटी में भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ना, आप लोग बताएंगे है ना कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखेंगे बच्चा, इक्वेशन जो होता है जैसे मान के चलिए x + y = 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन ये आपका इक्वेशन है, ये x और y के हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये x का वैल्यू मान के चलिए आप रख देते हो 2 और y का वैल्यू आप रखते हो 3, तो इसको सेटिस्फाई कर लेगा। बोलेंगे ठीक है। यदि x का वैल्यू आप रख दो 5 और y का वैल्यू रख दो क्या चीज़ 10, तो 5 + 10 15 होता है, इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल, यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल के खास वैल्यू को ही सेटिस्फाई करता है ना। इक्वेशन जो है आपका वेरिएबल के खास वैल्यू के लिए ही होता है, लेकिन आइडेंटिटी वेरिएबल के कोई भी वैल्यू के लिए होता है, हर वैल्यू के लिए वो सही हो तो आइडेंटिटी, और किसी खास वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सही हो तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी देखेंगे, जैसे आपका x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy, हम लोग बोलेंगे ये आइडेंटिटी है। आप x और y का कोई भी वैल्यू रखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका कुछ नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। क्या है बच्चा, आइडेंटिटी है। बात समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये आइडेंटिटी है, मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी रखो, sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1, चाहे sin² 45 डिग्री + cos² 45 क्या होगा 1 होगा। तो कोई भी आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी। मतलब जितना भी आप फॉर्मूला देखते हो सारा क्या है, आपका आइडेंटिटी है। चूँकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, इसीलिए इस आइडेंटिटी का नाम क्या पड़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए बच्चा फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्वाड्रांट। क्वाड्रांट क्या है, क्वाड्रांट तो याद रखेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस दो परपेंडिकुलर लाइन, ये मान लेते हैं x एक्सिस है और इसको आप लोग लेते हो y एक्सिस है ना। ये x एक्सिस का इधर पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव, इधर y एक्सिस का ऊपर पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये प्लेन है, प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन 4 इक्वल पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है ना। मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन किसी भी प्लेन को क्या करेगा, दो परपेंडिकुलर लाइन, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पूरे प्लेन को 4 पार्ट में आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसी पार्ट को, इच पार्ट को हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, क्वाड्रांट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट, फर्स्ट क्वाड्रांट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रांट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रांट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रांट, है ना। इसको हम लोग थर्ड बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। इसको थर्ड, इसको आपको फोर्थ बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रांट, ठीक है। आप देखते हो कि यदि यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, इधर लिखते हैं -1, इधर लिखते हैं -1, -2, -3, ठीक है।
और उसी तरह से y में भी इधर लिखते हैं 1 2 3 है ना, इधर लिखते हैं -1 -2 -3। तो आपने क्या देखा कि x इधर पॉजिटिव होता है, x इधर निगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, y नीचे निगेटिव होता है। और जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट क्या बताता है, लोकेशन बताता है ना। तो पहले क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट, फिर क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट, और फिर क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रांट में ये फर्स्ट क्वाड्रांट है बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या होगा, x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रांट की बात करें तो पहले x लिखेंगे, तो पहले क्या होगा, निगेटिव, और फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। x निगेटिव इधर है और y पॉजिटिव ऊपर है। तो ये वाला जो आपका रीजन हुआ, इसमें x निगेटिव मिलेगा और y आपका पॉजिटिव मिलेगा। जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, इसमें क्या मिलेगा, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चा, ये क्या हो जाएगा, x भी निगेटिव और y भी आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसमें x आपका पॉजिटिव है और y आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है ना, पूरे प्लेन को 4 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। इच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में है ना, जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा, एक हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि आपका क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। आपका ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 1 है, ये आपका 2 3 4 है ना। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 है ना। इधर उसी तरह से लिखेंगे नीचे -1 -2 -3 है ना। तो चलो ठीक है, हम लोग जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट जैसे कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं ना। कोऑर्डिनेट क्या बताता है, किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, ये एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन क्या होगा P का। तो बोलेंगे इस P पे जाने के लिए आपका x एक्सिस और y एक्सिस ये हो गया, इसको हम लोग रेफरेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस क्या है, रेफरेंस है। इस एक्सिस के रेफरेंस में यहाँ पे इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, याद रखेंगे, x भी 0 और y भी 0। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब इस पॉइंट का लोकेशन बताना है। याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट क्या बताता है, लोकेशन बताता है। ये P पॉइंट कहाँ पे है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के रेफरेंस में ये P पॉइंट कहाँ पे है। तो बोलेंगे पहले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और क्या है लोकेशन, तो बोलेंगे कि x एक्सिस के तरफ 3 चल लो और y एक्सिस के तरफ, x एक्सिस के तरफ आपने 3 चल लिया, x एक्सिस के तरफ आपने 3 चल लिया और y एक्सिस के तरफ 2 चल लिया, तो इस पर आपने पहुँच गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट फिर आपका y कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3,2। तो याद रखेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोऑर्डिनेट लिखोगे इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अब मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट Q है। कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये बोलेंगे इसके पास पहुंचने के लिए x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस की ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया है ना, नेगेटिव डायरेक्शन। तो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आप 2 चल लिए, मतलब -2 चला, फिर y एक्सिस के अलोंग कितना चला, 4 चला। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2,4 है ना। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बताता है, लोकेशन बताता है। आप देखें कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का जो पॉइंट था उसमें x क्या मिला, नेगेटिव, और y क्या मिला, पॉजिटिव। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। उसी तरह से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x क्या मिलेगा आपका, पॉजिटिव मिलेगा, और y क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए फटाफट इसको एग्जाम्पल को आप लोग लिख लेंगे।
चलिए 5वां पॉइंट हम लोग इसमें लिखते हैं, ध्यान देंगे बच्चा। मान लेते हैं आपका ये क्वाड्रेंट है, ये एक्स क्वाड है ना, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कोई लाइन है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो आपका कोई लाइन यहाँ पे है ना, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इधर की तरफ थीटा एंगल बना रहा है। याद रखेंगे कि हम लोग जो भी एंगल मेजर करेंगे कहाँ से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, और ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, थीटा। याद रखेंगे कि एंगल जो हम लोग मेजर करेंगे, एंगल है ना, यदि आप ये देख रहे हो किधर मेजर कर रहे हो आप, ये इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में आप एंगल मेजर कर रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। और क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाएगा, वाइज एंगल आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव एंगल और क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव एंगल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपका इधर यदि एंगल बन गया है ना, मान लेते थीटा ही एंगल बना, तो क्या लिखेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे, इधर आपका नेगेटिव एंगल हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देख रहे हैं कि ये लाइन घूम करके यहाँ आ गया है ना, यहाँ आ गया है ना, इस ये लाइन मान लेते हैं यहाँ पे है, ये लाइन आपका एक्स एक्सिस पे है, तो कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। यही लाइन आपका यहाँ आ जाए तो कितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, वाई एक्सिस पे है ना, कितना एंगल बनाएगा, बोलेंगे 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, बोलेंगे 90 डिग्री बनाएगा। यही लाइन आपका यहाँ आ जाए तो ऐसे हम लोग एंगल मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है, और वही यदि इस लाइन पे आ जाए तो ये कितना एंगल बनेगा बच्चा, बोलेंगे 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, वही आपका यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, बोलेंगे 270 डिग्री, मतलब 90 प्लस 90 180, फिर यहाँ पे 270। और फिर यदि मान के चलो कि यहाँ पे फिर अगेन अपने जगह पे वो आ गया घूम करके, रोटेट करके ये लाइन, तो फिर अगेन यहाँ पे कितना बन जाएगा, है ना, एक बार ऐसे रोटेट कर लिया तो 360 घूम लिया, 360 डिग्री एंगल बना। फिर यदि यहाँ पहुँच गया तो कितना बनेगा, है ना, कितना बनेगा, 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा बच्चा, 450 डिग्री है ना, 450। फिर यहाँ पे आ जाए तो फिर इसमें 90 जोड़ोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। फिर यहाँ पे जोड़ोगे है ना तो कितना हो जाएगा, 630 डिग्री। फिर यहाँ पे चला गया, कितना बन गया, 720 डिग्री। तो इस तरह से आपका एंगल बनते रहता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 0 से 360 के बीच बात करें तो 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना। 90 से 180 के बीच किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 के बीच का एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, 270 से 360 के बीच का एंगल किस क्वाड्रेंट में है, बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फिर 360 से बात करें, 360 से कितना के बीच, 450 के बीच कितना में आ जाएगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इससे अपना चलता रहेगा। हम लोग बोलेंगे एंगल आपका कुछ भी हो सकता है ना, एंगल आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक आध एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कि बोले कि 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम लोग ऐसे करेंगे है ना। 120 कहाँ पे बनेगा, हम लोग जो भी एंगल मेजर करेंगे कहाँ से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से है ना। तो 120 यहाँ पे बनेगा, 90 प्लस 120 यहाँ पे बना, ये कितना बन गया 120 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में हो गया, तो 120 किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया 120, बोलेंगे कि ये 120 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको दे दे कि 220 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कैसे बनेगा 220 क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, 180 प्लस आपका कितना 40 है ना।
तो 180 यहाँ हो गया, उसमें 40 जोड़ोगे तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये 220 डिग्री। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट निकालेंगे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट का है। समझ में आया बच्चा? तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कोई आपसे पूछ दे -60 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हमने क्या बोला, नेगेटिव एंगल कब बनता है, जब क्लॉकवाइज घूमेगा। और सारा एंगल हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। चलो ठीक है, तो यहाँ से मेजर करेंगे। और नेगेटिव एंगल है तो -60 घुमा, यहाँ तक आ जाएगा तो 90 -90 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये आपका एंगल आपका कितना बना, -60 डिग्री। तो -60 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया 60, फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, क्वाड्रेंट का। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग एंगल क्या करेंगे, निकालेंगे कि कौन सा कौन क्वाड्रेंट का एंगल है। चलिए बच्चा, इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन कॉस टेन का वैल्यू डिफरेंट एंगल के लिए। आप कोई भी एंगल का निकाल सकते हो वैल्यू, लेकिन कुछ वैल्यू आपको याद रखना है जो आपके फिजिक्स में मैथ्स में यूज़ होगा, है ना। वो सारा एंगल हम लोग यहाँ पे याद ही रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं। सारा अलग अलग वैल्यू का हम लोग साइन कॉस, है ना। पहले हम लोग यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका 0 डिग्री है, फिर हम लोग 30 डिग्री हो गया, फिर हम लोग याद रखेंगे 37 डिग्री का, फिर याद रखेंगे 45 डिग्री का, फिर याद रखेंगे 53 डिग्री का, फिर याद रखेंगे 60 डिग्री का, और फिर हम लोग याद रखेंगे 90 डिग्री का। तो ये आपका इतना कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थीटा मतलब एंगल हो गया, उसका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सारा वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। साइन 0 का वैल्यू आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना। 0, 30, 45, 60 और 90। चलो इसमें दो वैल्यू और यूज़ हो गया, 37 और 53 याद रखेंगे सब, है ना। सबसे ज़्यादा इसी दोनों का यूज़ होगा, 37 और 53 का। चलिए बच्चा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और टेन 0 का वैल्यू आपका 0 ही होता है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू है ना 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2, और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, अब 37 की, साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है, 4/5 आपका, और 3/4 हो गया। ठीक है, और 45 का, साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, और टेन 45 का 1 होता है। 53 की बात करें तो साइन 53 का वैल्यू 4/5 होता है, 3/5 होता है आपका। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे 4/3 होता है टेन 53 का वैल्यू। 60 की बात करें, है ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2, 1/2, और आपका √3 हो जाता है 90 का वैल्यू, है ना। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, और टेन 90 का वैल्यू याद रखेंगे बच्चा, टेन 90 का वैल्यू आपका अनडिफाइंड होता है ना। क्या होता है याद रखेंगे, अनडिफाइंड होता है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर कुछ बुक में यहाँ पे इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, और अनडिफाइंड आप लिख रहे हैं, या आपका है ना अनडिफाइंड और क्या इन्फिनिटी दोनों एक ही चीज़ है, बोलेंगे नहीं,
अनडिफाइन और इन्फिनिटी दोनों अलग अलग चीज़ है। इन्फिनिटी का तो डिफिनेशन होता है, अनडिफाइन का मतलब होता है कि जिसका कोई डिफिनेशन नहीं हो, जो डिफाइन ही नहीं हो। और इन्फिनिटी का मतलब क्या? इन्फिनिटी का तो डिफिनेशन है ना। इन्फिनिटी का डिफिनेशन क्या होता है? बहुत बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? जितना आप एज्यूम कर सकते हो उससे भी बड़ी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते थे। तो इन्फिनिटी का डिफिनेशन है, लेकिन अनडिफाइन का डिफिनेशन नहीं है। अनडिफाइन का मतलब होता है कि कोई डिफाइन ही नहीं है ना। वो डिफाइन होता तो अनडिफाइन होता है ना। अनडिफाइन का यदि कोई आपसे पूछे कि अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, बोलेंगे अनडिफाइन का यदि मतलब ही होता तो फिर तो वो अनडिफाइन थोड़ा ना होता। अनडिफाइन का कोई मतलब ही नहीं होता है। अनडिफाइन मतलब वो डिफाइन हुआ ही नहीं। समझ में आया बच्चा? देखेंगे अनडिफाइन का क्या होता है। किसी भी क्वांटिटी का यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, जैसे 1/0, इसको क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड, है ना। लेकिन 1/10 हो जाए, 1/10 प्लस लिखते हैं, है ना। 1/10 प्लस, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। 1/10 प्लस का मतलब होता है कि जीरो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन लगभग जीरो के बराबर है मतलब। और प्लस का मतलब होता है जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही है ना। मतलब 0.0000 कर देंगे तो 0.000 और डॉट डॉट ढेर सारा जीरो है, और 1 कर देंगे तो बोलेंगे ये क्या हो गया आपका? देखें, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे बहुत छोटा है, लगभग जीरो के ही बराबर है ना। इतना को तो हम जीरो ही समझेंगे, लेकिन जीरो नहीं है बच्चा। और जब जीरो नहीं है तो इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 1, और जितना जीरो तो ढेर सारा जीरो, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी, है ना। और वही यदि यहाँ पे हो जाए 1/10 माइनस, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? ध्यान रखेंगे, लगभग जीरो के बराबर है लेकिन जीरो से छोटा। माइनस का मतलब छोटा, है ना। इसको हम लोग 10 पढ़ते हैं, मतलब आपका नीचे वाला क्वांटिटी ये लगभग जीरो के बराबर, जीरो पे पहुंच गया है लेकिन जीरो से थोड़ा छोटा ही है। जैसे कि 1/-0.000 बोलेंगे ये क्या है? लगभग जीरो ही है लेकिन नेगेटिव है, मतलब जीरो से थोड़ा छोटा ही है, लेकिन है तो जीरो ही, है ना। इतना कम को तो हम जीरो ही समझते हैं, है ना। तो बोलेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये दोनों अलग चीज़ है बच्चा। और 1/एग्जैक्ट जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, है ना। समझ में आया? तो बच्चे इसको पॉज करके फटाफट आप लिख लेंगे, है ना। फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। तो उसी तरह से कोई पूछ दे 1090 का वैल्यू क्या होता है? 1090 का वैल्यू तो हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन वही पूछ दे कि 10 टेंस टू 90 डिग्री माइनस, है ना, माइनस, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? ध्यान देंगे, मतलब लगभग 90 के बराबर है लेकिन 90 से क्या है? थोड़ा छोटा है। मतलब इसका वैल्यू हो गया 10 89.999 डॉट डॉट एकदम 9, है ना, लास्ट में 9 भी, है ना। बोलेंगे ये क्या है? देखो तो बच्चा 89.9999999 है ना। बोलेंगे ये 90 के लगभग बराबर ही है लेकिन 90 से थोड़ा क्या है? छोटा है। और इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी। क्या होता है बच्चा? इन्फिनिटी, ठीक है। और यदि वही दे दे कि 10 टेंस टू 90 डिग्री प्लस, इसका मतलब हो गया कि लगभग 90 के बराबर है लेकिन 90 से थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया? 10 90.0000 डॉट 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 1, है ना, इतना डिग्री है। बोलेंगे इतना तो क्या है ना, 90.000001 है ना, डॉट डॉट 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग ये 90 है। इतना कम को तो हम नेगलेक्ट ही करेंगे। बोलेंगे 1090 है लेकिन 90 से थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। एग्जैक्ट 90 नहीं है, इसका वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी। याद रखेंगे, इसका वैल्यू आपका इन्फिनिटी और इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। चलिए इस बात को लिखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इस टेबल से कुछ कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। ये तो जीरो है बच्चा। 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5, है ना। 3/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉइंट में? बोलेंगे 0.6, है ना। 1/√2 का वैल्यू क्या होगा लगभग, है ना। तो 1/√2, √2 क्या होता है? 1.414 होता है। तो 1 को 1.4 से डिवाइड करेंगे
लगभग 0.7 के आसपास आएगा। और ये तो एग्जैक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 के बराबर। और ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये भी लगभग आपका कितना के बराबर, आप √3 का वैल्यू 1.7 होता है ना, 1.732 होता है, तो कितना हो जाएगा लगभग है ना 0.86 हो गया। और ये कितना हो गया 1। चलिए ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो 1 है ही, ये कितना हो गया लगभग 0.86, ये हो गया 0.8, ये लगभग हो गया 0.7, ये आपका है ना एग्जैक्ट हो गया 0.6, ये 0.5 और ये 1 है ना। अब इसको आप डिवाइड करते हैं 1/√3, √3 का वैल्यू 1.7, 1 को 1.7 से डिवाइड करेंगे, लगभग ये आएगा आपका लगभग 0.6 के आसपास आता है ना, या बोल सकते हैं 0.58 के आसपास आएगा। ठीक है 0.58। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.75, ये तो 1 है ही, आप इसको डिवाइड करेंगे तो है ना ये आ जाएगा 1.34 के आसपास। इसका वैल्यू तो आप जानते हो 1.732। तो आपने इसको देख करके ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0, 30, 37, 45, 53, 60 और 90 है। ठीक है, तो आप देख रहे हो साइन का वैल्यू है ना, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, एंगल के बढ़ने से है ना वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 है ना, 86 और यहाँ पे 1 है। आप देख रहे हो कि एंगल बढ़ रहा है, तो साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कॉस का वैल्यू देखो 0 पे 1 है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। फिर टेन का वैल्यू देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो अब हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि 0 से 90 के बीच में एंगल यदि बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ेगा, कॉस घटेगा और टेन बढ़ेगा, है ना। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, इसी बात को हम लोग पॉइंट देकर स्टार देकर के लिख लेते हैं। इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री on increasing the value of theta, on increasing the value of theta मतलब एंगल, साइन थीटा इंक्रीज, ठीक है, कॉस थीटा डिक्रीज एंड टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, आपका क्या होगा, ऑल्सो टेन थीटा आपका इंक्रीज करेगा। मतलब कि 0 से 90 के बीच में एंगल यदि बढ़ा तो साइन भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, साइन भी बढ़ेगा। कॉस लेकिन घट जाएगा, है ना, कॉस आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेन आपका बढ़ेगा। तो चलिए फटाफट इस बातों को आप पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, है ना। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। बोल दिया कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है ना, और θ1 θ2 दोनों किसके बीच का एंगल है, 0 से 90 के बीच, है ना। मतलब थीटा और θ2 किसके किसके बीच का एंगल है, 0 से 90 के बीच का एंगल है। ठीक है, 0 से 90 के बीच का एंगल θ1 भी है और θ2 है। तो बोलेंगे कि यदि मान लेते हैं, यदि आप साइन लगाते हो, है ना, इसमें यदि साइन लगाओगे तो साइन θ1 भी बड़ा होगा किससे, साइन θ2 से। लेकिन यदि कॉस लगा देते हो तो जो एंगल बड़ा उसका कॉस वैल्यू छोटा, है ना। तो क्या लिखेंगे, कॉस θ1 इज लेस देन कॉस θ2। समझ में आया। और टेन में क्या लिखेंगे, यदि थीटा बड़ा है तो टेन थीटा भी बड़ा, है ना। तो टेन थीटा, है ना, टेन θ1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा, है ना, 2। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यदि आपका एंगल बढ़ा तो साइन बढ़ा, एंगल बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा। तो θ1 ग्रेटर देन θ2 है तो साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2 होगा। लेकिन कॉस में क्या हो जाएगा, जो एंगल बढ़ा उसका कॉस वैल्यू
छोटा, है ना। इसीलिए कॉस का वैल्यू है ना कम एंगल के लिए बड़ा होता है, ज़्यादा एंगल के लिए छोटा हो जाता है। किसके बीच? 0 से 90 के बीच हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को बढ़िया से समझ लीजिए। तो अगला पॉइंट हम लोग करने वाले हैं ASTC रूल, है ना, ASTC रूल। ASTC रूल, ASTC रूल, ठीक है, ये ASTC रूल है। अब देखेंगे ASTC रूल क्या कहता है हम लोग को। ASTC रूल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे बच्चा। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई लाइन है जो कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, है ना, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है ना, x, y। तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? आपने ये x है और ये डिस्टेंस आपका y है। इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। तो हम लोग x एक्सिस की तरफ x चले और y एक्सिस की तरफ y चले तो हम लोग पहुँच गए, है ना। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका P है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कौन सा क्वाड्रांट है? बोलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रांट, ये सेकंड क्वाड्रांट, ये थर्ड क्वाड्रांट और ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रांट। ज़रा ध्यान से देखेंगे बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रख लेना है। तब इससे पता कर लेंगे कि साइन, कॉस, टेन किस किस एंगल के लिए क्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हम लोग इसी से तय करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चा, और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे। और ये तो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए x क्या है? बोलेंगे बेस है। y क्या है? बोलेंगे परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन गया आपका ये वाला, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए x क्या है? बेस है। y क्या है? परपेंडिकुलर है। चलिए हम लोग साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है आपका? हाइपोटेनस। तो बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। और इस ट्रायंगल के लिए, है ना, परपेंडिकुलर क्या है? y अपॉन r हो गया। और याद रखेंगे r आपका डिस्टेंस है और ये क्या है? x कोऑर्डिनेट है। y क्या है? y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और याद रखेंगे बच्चा फर्स्ट क्वाड्रांट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रांट में आपने देखा कि x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रांट में x निगेटिव और y क्या होता है? पॉजिटिव। बोलेंगे बच्चा, है ना। थर्ड क्वाड्रांट में क्या क्या होता है? बोलेंगे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रांट में x पॉजिटिव और y निगेटिव हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? x अपॉन r। उसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? y और बेस कितना है? x है। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रांट का यदि एंगल होगा, है ना, तो आप देख रहे हो x भी पॉजिटिव और y भी क्या है? पॉजिटिव। पहला x है और दूसरा क्या है? y। आप देख रहे हो यदि एंगल फर्स्ट क्वाड्रांट का है तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। यदि x आपका पॉजिटिव हो गया तो cos पॉजिटिव, y पॉजिटिव हो गया तो sin पॉजिटिव, और x y दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव आपका क्या होगा? tan भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रांट का एंगल, यदि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट का हो, है ना, तो आपका x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। क्या हो गया आपका? x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब है ना, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रांट। मतलब साइन भी पॉजिटिव, है ना, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव किस क्वाड्रांट में हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रांट में। क्योंकि, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। और याद रखेंगे ये आर डिस्टेंस है, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आर तो पॉजिटिव है ही,
है ना। अब सिर्फ y और x ही डिसाइड करेगा कि साइन पॉजिटिव होगा कि कॉस पॉजिटिव होगा कि टेन पॉजिटिव होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देखते हैं, है ना। किसका देखते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। तो हम लोग ऐसी बातों को लिखेंगे ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑल पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव। और याद रखेंगे बच्चा, हम लोग यहाँ पे साइन देख रहे हैं, है ना। साइन मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो जो साइन थीटा का साइन होगा वही किसका साइन हो जाएगा? कॉसेक थीटा, मतलब इसका जस्ट उल्टा का। यदि साइन का आप याद रखते हो तो कॉसेक का ऑटोमेटिक याद है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो जो कॉस का साइन होगा वही सेक का साइन होगा, जो टेन का साइन होगा वही कॉट का साइन होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसी तीनों से कंक्लूजन निकाल लेंगे। बाकी साइन का जो साइन होगा वही किसका साइन हो जाएगा? कॉसेक का। चलिए, तो अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बारी है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या निगेटिव है? x निगेटिव है। याद रखेंगे क्या निगेटिव है? ये आपका x है और ये आपका क्या है? y है। ध्यान देंगे। तो x जहाँ जहाँ पे है वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो x कहाँ कहाँ है? कॉस में और क्या है? टेन में। दोनों में क्या है आपका? x है ना, x है ना। कॉस में भी x है और टेन में भी x है। तो कॉस निगेटिव, टेन निगेटिव, तो क्या बच गया? साइन। तो हम लोग बोलेंगे साइन पॉजिटिव, है ना, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट? लिखेंगे साइन पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। बाकी कॉस और टेन निगेटिव होगा। कॉस और टेन क्या होगा? निगेटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन निगेटिव। तो हम सिर्फ पॉजिटिव को देख रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखेंगे साइन यदि पॉजिटिव है तो इसका उल्टा जो है कॉसेक, वो भी क्या हो जाएगा बच्चा? वो भी आपका क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो जहाँ y x है, x किस में है? कॉस में ही निगेटिव हो गया। y किस में है? साइन में, ये भी निगेटिव हो गया। तो साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव। और टेन में दोनों है, y और x, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, कट जाएगा। हो क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो हम लोग बोलेंगे, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हो गया? टेन, है ना। तो लिखेंगे टेन पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया बच्चा? फिर हम लोग आते हैं किसका, क्या देखते हैं बच्चा? अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या निगेटिव है? आप देख रहे हो y निगेटिव है, x क्या है? पॉजिटिव है। तो y निगेटिव है। y कहाँ कहाँ है? साइन में y है, निगेटिव हो गया। टेन में y है, ये भी निगेटिव। क्या पॉजिटिव हुआ? कॉस बच गया। तो कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। याद रखेंगे क्योंकि आपका, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव है। y कहाँ कहाँ है? टेन में y है और साइन में y है। तो साइन और टेन हो गया निगेटिव, कॉस पॉजिटिव। तो लिखेंगे कॉस पॉजिटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसी का देखेंगे, पहला लेटर ले लिए, ऑल का पहला लेटर ए ले लिए, एस का पहला लेटर, है ना, साइन का पहला लेटर एस ले लिए, ASTC। और यही है ASTC रूल। यही क्या है? इसी को मिला करके बना दिया ASTC रूल। समझ में आया? इसी को हम लोग ASTC रूल बोलते हैं। मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, और कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। यही आपका ASTC रूल है। समझ में आया? मतलब कि यदि आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो हर चीज़ पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल किसके किसके बीच? 90 से 180 के बीच। मतलब आपका, है ना, 120 हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, 150 हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। तो वो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, है ना। उसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? तो ASTC रूल से साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट।
टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से याद रखेंगे, बस नाम में ही रूल है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल इस पे करवा देते हैं, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। चलिए बच्चा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पूछ दे आपसे कि cos 120 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अभी वैल्यू नहीं हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चा, 90 + 120 मतलब 120 किसके है ना, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, बोलेंगे 120 जो है आपका है ना, 120 को आप कैसे लिख सकते हो है ना, 90 + 30 मतलब किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकेंड का। ये फर्स्ट का, ये सेकेंड का, ये थर्ड का, ये आपका फोर्थ का। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकेंड में क्या होता है, एएसटीसी रूल बोलता है ऑल पॉजिटिव फर्स्ट। साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या, कॉस हो क्या जाएगा, निगेटिव। समझ में आया। कोई एग्जाम्पल पूछ दे आपसे कि टेन आपका 220 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, या 210 का वैल्यू देखते हैं, 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा है ना, 210 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, बोलेंगे ये आपका है ना 210 है 180 + 30 डिग्री, तो 180 यहाँ तक आ गया और +30 थोड़ा सा जोड़ेंगे, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। एएसटीसी रूल क्या बोलता है, 10 पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट क्या चीज होगा, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ में आया। अगला एग्जाम्पल आपको दे दिया बच्चा कि बोला कि साइन 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो बोलेंगे 240 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, तो 240 कैसे हो जाएगा, 180 + 60, तो 180 यहाँ तक पहुँच गया, इसमें 60 जोड़ेंगे, किस क्वाड्रेंट में आ गया बच्चा, है ना, यही ना आपका 240 डिग्री हो गया, ये आपका 60, ये 1 है ना 180, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। एएसटीसी रूल क्या बोलता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, किसका वैल्यू निकाल रहे हो, साइन का, होगा क्या, नेगेटिव। 10 पॉजिटिव, बाकी जो दोनों बच गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। 10 पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, साइन कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग है ना साइन चेक करेंगे, साइन निकालेंगे कि कौन सा एंगल का साइन कॉस 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा, इसको एकदम जुबान पे याद रख लेंगे। बोलेंगे कि याद भी रखने का ज़रूरत नहीं है, उसका नाम में ही रूल है, एएसटीसी रूल। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास भी आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री ही चलेगा।